बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्माकोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, फार्माकोलॉजी। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। आज हम वो ड्रग डिस्कस करेंगे जो हम इन्फ्लेमेशन के लिए दे सकते हैं। देखो, इन्फ्लेमेशन में कितनी चीज़ें होती हैं। इन्फ्लेमेशन और ये होता क्या है, तो इसमें रेडनेस होता है, पेन होता है, हॉट या फीवर और स्वेलिंग। तो ये रेडनेस, पेन, फीवर और स्वेलिंग को हम इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं। अब देखो, इन्फ्लेमेशन क्या होता है। अगर टिश्यू की इंजरी हो जाए या एलर्जी हो या इन्फेक्शन हो, टॉक्सिन हो, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या है, फॉस्फोलिपिड है। सेल मेम्ब्रेन बना होता है किस चीज से, प्रोटीन से और लिपिड से। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या है, लिपिड्स है और प्रोटीन। प्रोटीन 60% है और लिपिड 40%। लिपिड से ये मेम्ब्रेन बनी है, प्रोटीन इसमें एम्बेडेड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक। अब देखो, ये इन्फ्लेमेशन मिसाल के तौर पर इंजरी है, मैकेनिज्म को देखे। इंजरी या इन्फेक्शन, एलर्जी, टॉक्सिन एटसेट्रा। ऑटो इम्यून डिजीज भी, ऑटो इम्यून डिजीज भी लिख ले, ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसकी वजह से क्या होगी, एटसेट्रा। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, फॉस्फोलिपिड है। तो इसकी वजह से स्टिमुलस, ये स्टिमुलस है, स्टिमुलाई। अगर सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाए इस स्टिमुलाई की वजह से, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड्स। और ये फॉस्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में एक एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज A2। तो इस स्टिमुलाई की वजह से फॉस्फोलाइपेज A2 एक्टिवेट हो जाता है। फॉस्फोलाइपेज A2 नहीं, फॉस्फोलाइपेज A2। तो फॉस्फोलाइपेज A2 ये कन्वर्ट कर देता है एरिचिडोनिक एसिड में। एरिचिडोनिक एसिड में, इस पाथवे को हम एरिचिडोनिक एसिड पाथवे भी कह सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन में, तो ये फिर एरिचिडोनिक एसिड के दो पाथवे हैं। या तो एरिचिडोनिक एसिड कन्वर्ट होता है, फिर इसके दो रास्ते हैं। कितने रास्ते, दो।
या तो इस पे पाइप लाइपो ऑक्सीजनेस काम करता है, पाइप लाइपो ऑक्सीजनेस, या उस पे काम कर देता है साइक्लो ऑक्सीजनेस, ऑक्सीजनेस। इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉक्स, साइक्लो ऑक्सीजनेस 1 एंड साइक्लो ऑक्सीजनेस 2। तो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 इस पे काम कर देता है और उस इसका लॉक्स लाइपो ऑक्सीजनेस 5 लाइपो ऑक्सीजनेस। अब जब इस एरिचिडोनिक एसिड पे साइक्लो ऑक्सीजनेस काम करे तो ये कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, प्रोस्टाग्लैंडिन में, प्रोस्टाग्लैंडिन। और दूसरा थ्रोम्बोक्सिन A2, थ्रोम्बोक्सिन A2। जब ये 5 लाइपो ऑक्सीजनेस इस पे काम करे तो फिर ये कन्वर्ट कर देता है ल्यूकोटेराइन C4, ल्यूकोटेराइन D4, ल्यूकोटेराइन E4। और ये इसका काम क्या है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, ब्रोंको ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। और दूसरा ये ल्यूकोटेराइन B4, ल्यूकोटेराइन B4 का काम है अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स एंड इंक्रीज इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसको देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम ये कराता है पेन प्योर इन्फ्लेमेशन, पेन प्योर और इन्फ्लेमेशन। ये थ्रोम्बोक्सिन A2 भी अट्रैक्ट न्यूट्रोपेल एंड इंक्रीज इन्फ्लेमेशन। इसमें इस तरह यहाँ पे लिख ले, थ्रोम्बोक्सिन A2 इसका काम क्या है, अट्रैक्ट न्यूट्रोपेल। अच्छा, जब न्यूट्रोपेल ये ज्यादा अट्रैक्ट करे तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज इन्फ्लेमेशन। तो अब इस पाथवे को क्या कहते हैं, इस पाथवे को, अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इस पाथवे का नाम है एरिचिडोनिक एसिड पाथवे, एरिचिडोनिक एसिड पाथवे। तो ये हमारे पास एरिचिडोनिक एसिड पाथवे है। एरिचिडोनिक एसिड पाथवे में हमारे पास क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म किस तरह है, कि इन्फ्लेमेशन क्यों होता है। अब देखो, अगर इंजरी, टिश्यू इंजरी हो जाए या इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, इम्यून डिजीज हो, जो भी स्टिमुलाई हो, इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन में डिस्टर्बेंस हो जाए, तो इस सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होते हैं और ये फास्फोलिपिड कन्वर्ट होते हैं किस चीज में, एरिचिडोनिक एसिड में। और एरिचिडोनिक एसिड में ये क्यों कन्वर्ट होते हैं, फास्फोलाइपेज A2। इसको इसलिए इसे एरिचिडोनिक एसिड पाथवे कहते हैं। अब देखो, एरिचिडोनिक एसिड पाथवे पे दो एंजाइम काम करते हैं, या तो साइक्लोऑक्सीजिनेज या 5 लाइपो ऑक्सीजिनेज। तो यह कन्वर्ट कर देते हैं, जब ये साइक्लोऑक्सीजिनेसिस पे काम करे तो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 केमिकल मीडिएटर इससे रिलीज होते हैं और
5 लाइपो ऑक्सीजनेस इस पे काम करे तो ल्यूकोटेराइन। अब देखो, जब ये केमिकल रिलीज हो जाए तो पेन और इन्फ्लेमेशन तो इस केमिकल की वजह से होती है। सेल जब नॉर्मल हो तो पेन और इन्फ्लेमेशन होगी नहीं। जो पेन है प्योर है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये किस चीज की वजह से? प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रम्बोक्सिन और ल्यूकोटेराइन। अब देखो, वो कौन सी तरीके हैं जिससे हम इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं, दर्द को कम कर सकते हैं। दर्द जो है, पेन जो है, ये किस चीज की वजह से है? ये जब ये पाथवे चलता है तो पेन होगी। तो पहला जो तरीका हमारे पास है कि हम फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करें, तो फिर ये पाथवे, ये जो फिर ये पाथवे है ये चलेगी नहीं। तो एक तरीका ये है। दूसरा, ये एंजाइम अगर मैं ब्लॉक करूं तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रम्बोक्सिन बनेगी, पेन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी नहीं। अब 5 लाइपो ऑक्सीजनेस अगर मैं इनहिबिट करूं फिर पेन होगी नहीं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी नहीं। तो अब देखो, वो कौन सी ड्रग है जिसके थ्रू हम ये इनहिबिट कर सकते हैं? अच्छा, फास्फोलाइपेज A2 जो इनहिबिट कर देते हैं वो हमारे पास है स्टीराइड, कॉर्टिकोस्टीराइड। तो ये क्या है? स्टीराइड्स, ये जो इनहिबिट कर देते हैं तो ये स्टीराइड है। साइक्लो ऑक्सीजनेस जो इनहिबिट कर देते हैं तो वो नॉन स्टीराइड है। वो नॉन स्टीराइड, नॉन स्टीराइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इसका सिंपल फॉर्म क्या था, क्या है? इंसेड। तो ये इनहिबिट कर देता है साइक्लो ऑक्सीजनेस। ये जो इनहिबिट कर देता है तो इस ड्रग का नाम क्या है? ज़ाइल्यूटन। ज़ाइल्यूटन तो अभी यूज नहीं होते, उसका साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो ये हम यूज नहीं करते। अब और ये इसकी रिसेप्टर अगर हम ब्लॉक करें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, तो वो मल्टील्यूकास जापरलुकास हमने एलर्जी में पढ़ा है, इसकी वजह से फिर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। किस चीज पे? स्पेसिफिकली इस पे काम कर देते हैं। ये एक है सिस्टिनाइल, सिस ल्यूकोटेराइन, एक है आ, ये जो है LTE4 ये इसके वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, तो ये इसको ब्लॉक कर देते हैं। LTE4, C4D4E4। अच्छा, देखो, तो पहले हम ये कैटेगरी डिस्कस करेंगे कि स्टीराइड कौन सी है, स्टीराइड। फिर इसके बाद हम पहला, दूसरा और तीसरा। अच्छा, तो पहले हम डिस्कस करेंगे, आज जितने भी ड्रग हम डिस्कस करते हैं तो वो पेन को कम करने के लिए हम देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो पहला जो है वो क्या है? स्टीराइड पिमली। स्टीराइड, स्टीराइड हमारे पास कौन सी है? तो इसमें जो एजेंट्स है, एजेंट्स, पहला है प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन। दूसरा है प्रेडनिसोलोन। तीसरा मिथाइल प्रेडनिसोलोन। हाइड्रोकार्टिसोन। डेक्सामेथासोन। अच्छा, और बीटामिथासोन।
ट्राइएमसिनोलोन। तो ये हमारे पास स्टीरॉयड में आते हैं। पहले दर्द को कम करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो हम देते हैं तो वो कौन सी देंगे? इंसेट देंगे। स्टीरॉयड की साइड इफेक्ट ज्यादा है। स्टीरॉयड हम ऑटो इम्यून डिजीज को कम करने के लिए भी यूज होते हैं। अच्छा, स्टीरॉयड में वो पाम जो टॉपिकल पाम में अवेलेबल है, तो ये टॉपिकल टॉपिकल वो होते हैं जो हम ओरली नहीं देते, या तो क्रीम के शक्ल में या ड्रॉप्स आई ड्रॉप्स की शक्ल में। तो टॉपिकल पाम में हमारे पास है क्लोबिटासोल, क्लोबिटासोन, हाइड्रोकार्टिसोन, बेक्लोमिथासोन, ब्यूडिसोनाइड, ब्यूडी फ्लूटिकासोन। अच्छा, तो ये हमारे पास टॉपिकल पाम में अवेलेबल है। स्टीरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिजीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये ओरल पाम में भी अवेलेबल है, इंजेक्शन। और ये टॉपिकल पाम में अवेलेबल जो है वो ये है। ठीक है। अच्छा, तो ये स्टीरॉइड थे। दूसरा हम जो फैमिली है वो नॉन स्टीरॉइड है। वो साइक्लो ऑक्सीजिनेस को इनहिबिट कर देता है। अच्छा, तो इंसेड, इंसेड इंसेड में हमारे पास पहला जो है वो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स 1 और कॉक्स 2 जो कॉक्स साइक्लो ऑक्सीजिनेस 1 को भी इनहिबिट कर देता है और साइक्लो ऑक्सीजिनेस 2 को भी इनहिबिट कर देता है, तो हमारे पास नॉन साइक्लो है। इसमें कौन कौन सी एजेंट्स है तो देख ले। देखो, इसमें है एस्पिरिन, एस्पिरिन, आइबोप्रोपिन, आइबोप्रोपिन, नेप्रोक्सिन, एंडोमेथासिन, डाइक्लोपेनिक, डाइक्लोपेनिक कीटोरोलाइक, कीटो पेरोक्सिकम, सोलेंडिक, मेक्लोपिनामेट, और नेबुमिटोन, और इसके साथ पॉपुलर भी प्रोपिन। देखो, ये इसमें जो एस्पिरिन है प्रीडोमिनेटली ये इनहिबिट कर देता है कॉक्स 1 को।
डोमिनेंटली कॉक्स 1 इनहिबिटर। एक बात, दूसरा ये जो है ये ब्लड थिनर भी है, ब्लड थिनर। ब्लड थिनर है, प्रिडोमिनेटली कॉक्स 1 को इनहिबिट कर देता है। तो ये नॉन नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग हैं। इसमें फुल फॉर्म क्या है? नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अच्छा, तो इसमें ये इसके मेंबर है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ये पिक्चर वाली। अच्छा, वो ड्रग जो कॉक्स 2 को प्रिडोमिनेटली इनहिबिट कर देता है, प्रिडोमिनेटली तो प्रेडोमिनेटली कॉक्स 2 को जो इनहिबिट कर देता है वो कौन सी है? मिलोक्सिकॉन, इटोडेलिक। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ है, कुछ ड्रग्स जो सेलेक्टिवली इनहिबिट कर देता है कॉक्स 1 को। सेलेक्टिवली कॉक्स 1 इनहिबिटर। सेलेक्टिवली जो कॉक्स 1 को इनहिबिट कर देता है तो वो कौन सी है? सिलिकोक्सिब, इटीरो इटोरिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब, सिलिकोक्सिब और पेरिकोक्सिब। लेस जीआईटी टॉक्सिसिटी, इसके जो इसमें लिख ले, लेस जीआईटी टॉक्सिसिटी। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर किसी को मसला है जीआईटी का, स्टमक का, तो फिर हम कौन सी ड्रग, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग प्रेफर करेंगे? सिलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब और पेरिकोक्सिब। ये सेलेक्टिवली कॉक्स 1 को इनहिबिट कर देता है, इस तरह है। सेलेक्टिवली कॉक्स 1 को इनहिबिट कर देता है। कॉक्स 2 ये है, ये सेलेक्टिवली कॉक्स 1 इनहिबिटर है। अब चेक कर ले मोबाइल। अच्छा, इसमें एक लास्ट जो है वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का दूसरा नाम क्या है? एसिटामिनोफेन। हाँ हाँ, तो ऊपर वाला कॉक्स 2 है ये, और ये नीचे कॉक्स 1 है। आप चेक कर लें।
इस तरह दे दे सेलेक्टिवली कॉक्स 1 इनहिबिटर। पैरासीटामोल, पेनाडाल जो है इसका दूसरा नाम है एसिटामिनोफेन। ये कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, लेकिन ये ब्रेन में इनहिबिट अच्छा, तो इसका जो इफेक्ट है ये एनर्जेसिक इफेक्ट है, एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक्स बट नो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। आप इस तरह दे दे सेलेक्टिवली कॉक्स 1 इनहिबिटर, सेलेक्टिवली कॉक्स 1 इनहिबिटर आप दे दे। अच्छा, तो ये हम यूज करते हैं फीवर के लिए और पेन के लिए। इन्फ्लेमेशन के लिए हम पैरासीटामोल को यूज नहीं कर सकते। कुछ हमारे पास ड्रग्स इस तरह है जो वो भी हम दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक के लिए यूज कर सकते हैं, वो ओपियाइड रिसेप्टर पे काम करते हैं। तो ओपियाइड रिसेप्टर पे जो काम करते हैं वो कौन सी है? दिन पिक्चर हुआ। अच्छा, तो इसमें भी लिख ले कॉक्स 2 इनहिबिटर, ये सेलेक्टिवली कॉक्स 2 इनहिबिटर है, ठीक है। अच्छा, तो ओपियाइड पे ओपियाइड रिसेप्टर हमने पढ़ा है। ओपियाइड ओपियाइड रिसेप्टर पे जो काम करते हैं वो ड्रग कौन सी है? तो वो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक है स्ट्रांग एनाल्जेसिक्स, दूसरा मॉडरेट और तीसरा वीक। ये आपने टेस्ट के लिए तैयार किया था, इसलिए आपको है कि हमने ये 15 PDF है। तो स्ट्रांग एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक अच्छा, स्ट्रांग एनाल्जेसिक में हमारे पास है मॉर्फिन, दूसरा हाइड्रोमार्पिन, हाइड्रोमार्पोन, ऑक्सीमार्पोन, मेथाडोन। तो ये हमारे पास स्ट्रांग एनाल्जेसिक है। मॉडरेट हमारे पास कौन कौन सी है? मॉडरेट, मॉडरेट कोड ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन और इसमें ऑक्सीकोडोन है, हाइड्रोकोडोन है, ट्रामाडोल, ट्रामाडोल, टापेंटाडोल। तो ये मॉडरेट है।
स्ट्रांग एनाल्जेसिक ये है जो स्ट्रांग हाई दर्द हो, पेन हो तो उसको कम करने के लिए मॉर्फिन देते हैं। इससे मॉडरेट को हम ये ड्रग्स यूज कर सकते हैं। और वीक एनाल्जेसिक, वीक क्या? हाँ, ट्रामाल इंजेक्शन। ये मॉडरेट है ना, इससे स्ट्रांग फिर ये है। या ये काम करता है ना, और ये भी काम नहीं करता तो हम स्ट्रांग इससे देते। मिसाल के तौर पर पेंक्रियाटाइटिस है, पेंक्रियाटाइटिस में हम कौन सी ड्रग देंगे? स्ट्रांग एनाल्जेसिक या मॉडरेट एनाल्जेसिक? वो तो हाई पेन होता है, सवियर पेन। वीक एनाल्जेसिक में हमारे पास कौन सी है? वीक एनाल्जेसिक को कोडीन और हाइड्रोकोडीन। डाइहाइड्रोकोडीन, डाइहाइड्रोकोडीन। तो अब देखो, ये तो वीक एनाल्जेसिक्स, मॉडरेट एनाल्जेसिक्स, स्ट्रांग एनाल्जेसिक्स है। इससे जो एरिचिडोनिक एसिड पाथवे पे काम करते हैं तो वो कौन कौन सी है? स्टीराइड है। अब और जो लाक्स लाइपो ऑक्सीजनेस, पाइप लाइपो ऑक्सीजनेस को इनहिबिट कर देती है, वो कौन सी है? जाइलूटन। ये ठीक है। पहले हम कौन सी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग कौन सी देंगे? एनसेड। स्टीराइड की वजह से क्या हो सकती है? साइड इफेक्ट ज्यादा है। एक्सोजीनियस स्टेरॉइड है तो उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो सकती है। अच्छा, तो ये थे आप एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन के बारे में।